अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। नाज़रीन, आज से 1.5 साल पहले शादी की तकरीब में जाने वाला अमीर बलाज टीपू नामालूम अफराद की गोलियों का निशाना बन जाता है और उसके कत्ल के मुकदमे में 2 नामजद मुल्जमान को नामजद किया जाता है, गोगी भट्ट और तीफी भट्ट। तीफी भट्ट कत्ल के बाद इस मुल्क से फरार हो जाता है और फिर उसके बाद ड्रामाई तौर पर उसकी गिरफ्तारी की जाती है। कुछ रोज पहले तीफी भट्ट को जो है वो दुबई से पाकिस्तान लाया जाता है और फिर उसके बाद जब कराची से उसको लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था तो तीफी भट्ट के जो साथी थे उसको छुड़ाने के लिए पुलिस पार्टी पर वो हमला कर देते हैं और इसी हमले के दौरान वो तीफी भट्ट को जो उसके साथी हैं वो छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही मुल्जमान तीफी भट्ट को लेकर फरार होते हैं तो उसके बाद जो पुलिस पार्टी थी वो एक कॉल जो है वो चलाती है और उसके बाद वहां उस इलाके की जो पुलिस गश्त पर मौजूद थी उनका मुकाबला तीफी भट्ट और तीफी भट्ट के साथियों के साथ हो जाता है। फिर उस मुकाबले में जो तीफी भट्ट नामी बदनाम ज़माना गैंगस्टर था वो हलाक हो जाता है और उसकी तस्दीक किस तरह से की जाती है, कैसे ये पता चलता है कि हलाक होने वाला मुल्ज़म लाहौर का गैंगस्टर तीफी भट्ट था जो कई मुकदमात में भी मतलूब था। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट सईद फुरकान शाह साहब मौजूद हैं। बड़े अच्छे और बड़े तजिए के साथ इन्होंने कुछ व्लॉग जो है वो इस वाक़े के बाद आपकी नज़र की है और इनसे जानते हैं कि गोगी भट्ट जो कि मशहूर बदनाम ज़माना गैंगस्टर था और पूरे लाहौर का अमन ख़राब हुआ था और इस लोगों की वजह से लोगों का जो जानो माल है वो भी गैर महफूज हो चुका था। सीसीडी की इस कार्रवाई के बाद या फिर सीसीडी की इस कार्रवाई से पहले जितने भी पुलिस मुकाबले हुए उनमें तमाम मरने वाले वो नासूर थे जो इस मुआशरे का अमन बर्बाद कर रहे थे। इस वाक़े के बाद तीफी भट्ट जैसे गैंगस्टर और डॉन की हलाकत के बाद क्या शहर लाहौर में अमन जो है वो बरकरार होगा, अब अमन कायम किया जा सकता है या फिर मज़ीद इनके कुछ और साथी जो हैं वो इस रिवायत को, इस गुंडागर्दी को प्रमोट करने के लिए आगे आएंगे तो उनका क्या अंजाम होगा? शाह जी बताइएगा कि तीफी भट्ट अपने अंजाम को पहुंच गया है और ये जो कार्रवाई हुई है कि उन्हीं के साथियों ने तीफी भट्ट को छुड़ाते हुए जो है वो कत्ल कर दिया है, आप समझते हैं कि ये एक बनी बनाई कहानी है जो बताई जा रही है कि जी तीफी भट्ट के साथी आए और तीफी भट्ट को जो है वो छुड़ाने में कामयाब हो गए, फिर उसके बाद दूसरी पुलिस पार्टी के साथ उनका मुकाबला हो गया। इस कहानी में कितनी सदाकत लगती है आपको? आपको जो लोग रहीम खान से पुलिस एक आपके प्रोग्राम में मैं इतला दे रहा हूँ कि लाहौर आ चुकी है, ठीक है, वो उन लोगों को जिन्होंने ये मुकाबला किया और तीफी भट्ट को छुड़ाया, फिर जिनकी गोली से तीफी भट्ट की जान गई है, ठीक है, जो भी है पुलिस हिरासत में एक शख्स की जान तो गई है ना, उनके लिए पुलिस मौका पे आ गई है। वहां पे वो उनकी लोकेशन भी आ गई है कुछ लोगों के मोबाइल की, रहीम खान की। आप बताना पसंद करेंगे कि कौन से वो मुल्जमान थे जो तीफी भट्ट को छुड़ाने के लिए गए थे? मैं अभी कबल अज वक्त अगर वो मुहतात होकर भाग ना जाए क्योंकि पुलिस अब आ रही है, ये ना हो कि आपका प्रोग्राम बहुत वायरल हो जाता है और इसमें वो भाग जाएं और फिर पुलिस को नाकामी। अच्छा शाह जी, सीसीडी के हवाले से जब से सीसीडी जो है वो इक़्तिदार में आई है और वजूद में आई है और काम कर रही है, कार्रवाइयाँ कर रही है और जिस अनासर के खिलाफ कर रही है उसको लेकर लोग बड़ा तनकीद का निशाना बनाते थे कि छोटे छोटे मुल्ज़मान को जो है वो सीसीडी मुकाबले में पार कर रही है। देखेंगे तब जब गोगी या तीफी भट्ट के साथ मुकाबला होगा या फिर छुड़ाने आएंगे। अब ये सामने आ चुका है। अब वो जो तनकीद करने वाले लोग थे उनको क्या मैसेज है? उनको मैं मैसेज नहीं दूंगा, उनको दूंगा मैं वार्निंग। आज के बाद सीसीडी मेरा इदारा है, आर्मी मेरा इदारा है, बाकी सारे इदारे मेरे हैं, मैं पाकिस्तान का शहरी हूं। किसी ने भी सीसीडी या किसी और इदारे के खिलाफ बात की तो उसका मुंह तोड़ जवाब मैं दूंगा। अच्छा शाह जी, ये भी बताइए कि तीफी भट्ट के साथ होने वाला जो मुबैना पुलिस मुकाबला है वो कौन से इलाके में हुआ और किस जगह पर हुआ और अब तक क्या इतलात हैं? तीफी भट्ट की जो बॉडी है वो कहाँ पर है? क्या लवाहिकीन को दी जाएगी? उनका नमाज जनाजा होगा या फिर उनको लापता या नामालूम मुल्ज़मान की तरह जिस तरह उनकी तदफीन होती है उस तरह का अमल होगा? नहीं, उनका बेटा गालबन एक जो दुबई से है वो वहाँ पे पहुँच गया है, पोस्टमार्टम मुकम्मल हो गया है और लाश को
जो डेड बॉडी है उसको लाहौर लाने की तैयारी मुकम्मल है और कल की डेट में उम्मीद है कि इनका तीफी भट्ट का जनाजा हो जाएगा। ठीक है। और पुलिस की ख्वाहिश ये है कि जिन्होंने इसको मारा है और पुलिस से छुड़ाया है, तीफी भट्ट के साथ ही उनका जनाजा हो। अच्छा, हाँ जी। वो कौन से साथी हैं? तीफी भट्ट के साथी है ना, इसके हमदर्दी होंगे ना कोई, जिसको छुड़ाने के लिए 2 गाड़ियों पे 8 बंदे पहुंच गए। अच्छा शाह जी, हमने जब तीफी भट्ट की ड्रामाई तौर पर गिरफ्तारी की खबरें गर्दिश हुई, हमने वो देखी, फिर उसके बाद कुछ लोगों ने तर्जमानी, मेरा सवाल सुना ना, कुछ लोगों ने तर्जमानी को करने की कोशिश की कि जी तीफी भट्ट पाकिस्तान में नहीं आ सकता, वो मामूली इंसान नहीं है, वो बहुत बड़ा ब्रांड है। तो आज तीफी भट्ट निशाने इबरत बन चुका है। आपने अपने भाई का वीलॉग सुना है? मेरी नजर से नहीं गुजरा। मैंने हर एक में यही कहा कि तीफी भट्ट आएगा। क्यों कहा? कोई भी अबव द लॉ नहीं है, मेरे इदारे बहुत सॉवरन है, मेरे इदारों के आगे से कोई नहीं। अब ये ना ये कह जी ड्रामा ही हुआ है, इदारों ने इतनी मेहनत की, 1 साल से रेड वारंट निकाला, बंदे को पकड़ा, अब हम लोग ये कहेंगे जी ड्रामाई, और ये कोई ड्रामा नहीं, पूरी प्री प्लान मेहनत की है। खालिद वरिया ने 266 बंदे तीफी भट्ट से पहले लाया था, अब 267 हो गए हैं और बड़े से बड़े ब्रांड है, सदारती अवार्ड से उसे नवाजा गया है। ठीक है, अब उसकी क्रेडिबिलिटी को हम कहें जी ड्रामा ही हो गया, या नहीं, बिल्कुल जेन्युइन हुआ है, हर काम जेन्युइन पकड़ के ला रहे हैं बाहर से। अच्छा, तीफी भट्ट सिर्फ अमीर बलाज के कत्ल में ही मतलूब था या इसके अलावा भी वो किसी और मुकदमे में मतलूब था? काफी मुकदमा के इल्जाम तीफी भट्ट पे लगे रहे हैं। टीपू का मुकदमा था, मीर बलाज के वालिद का मुकदमा था, वो उनके उसकी फैमिली के बकौल के बिल्ले ट्रकों वाले का मुकदमा था, अरशद अमीन चौधरी का था, ताहिर प्रिंस वाला वाकया था, बहुत से वाकयात के इल्जाम लगते रहे हैं। लेकिन अब मैं समझता हूं कि वो अच्छी जगह पे चला गया, उसकी ज्यादा बैक बैटिंग हमें नहीं करनी। ये बताइए कि इतने मुकदमात आपने हमें गिनवा दिए कि किस किस मुकदमे में वो मतलूब था, क्या पुलिस इससे पहले तीफी भट्ट को गिरफ्तार नहीं कर सकी थी, या क्या वजह थी कि तीफी भट्ट आज से पहले कभी गिरफ्तार ही नहीं हो सका था? नहीं, एक दफा शुरू में गिरफ्तार हुआ था, लेकिन इस दुश्मनी में 30-35 साल में कभी गिरफ्तार नहीं हुआ था। जिंदगी मौत मेरे अल्लाह की मर्जी से है। अल्लाह ताला ने तीफी भट्ट की रूह कब्ज करने के लिए इजराइल अलैहिस्सलाम की ड्यूटी लगाई थी सादकाबाद में। अच्छा, सादकाबाद के इलाके में? हाँ जी, थाना सब्जल जौन सा है वो पंजाब का आखिरी थाना है। सादकाबाद सरहद के समझ लो उसे, सरहद का थाना है। अच्छा, बताया ये जा रहा है, कुछ हमारे भी जराये से ये कंफर्म हुआ है कि तीफी भट्ट को दुबई से लाहौर एयरपोर्ट पर लाया गया, फिर उसके बाद पुलिस का एक जो है वो अदारा है चूंग सेक्टर के अंदर, वहाँ पर रखा गया, लेकिन मुकाबला जो है वो रहीम यार खान के इलाके में हुआ। तो वहाँ तीफी भट्ट को क्या किसी मुलजिम की निशानदेही पर ले जाया जा रहा था, ये क्या वजह थी? आपको जिन लोगों ने सुनाई है ना ये बात, वो एंटी सीसीडी है, वो क्रिमिनल मेंटेलिटी है। जहाज से जब वो उतरा ही कराची में है, ठीक है, मेरी बात समझ, लाहौर की फ्लाइट कोई नहीं थी। अपनी तरफ से तो इदारा ने उसको बचाने के लिए कराची उतारा, ठीक है, वहां से बाई रोड लेकर रहे थे, हसनैन इधर लेने गए हैं। कैसे उनको कराची सेफ साइड समझ के उतारा गया और कराची लाया गया? सर सम टाइम टिकट नहीं मिल रही होगी ना, उन्होंने कहा कि दुबई में कोई और हर्डल ना पैदा हो जाए, फटाफट ले जाए। अच्छा। कराची उतरे हैं, वहां से पुलिस वाले हसनैन इधर साहब वो लेके आए हैं, वहां से हसनैन इधर से चंद नामलूम अफराद ने हथकड़ियों समेत छीन के भाग गए हैं। अच्छा। उसके बाद वहां की सीसीडी से मुकाबला हो गया और इतना सा वाकया, उसको घुमा फिरा के हम लोग गलत ना, इसमें इदारों की तस्दीक करने की मैं नहीं समझता कि कोशिश मैं कम से कम नहीं करूंगा। शाह जी, इस मुकदमे में एक और भी मुलजम नामजद था जिसका नाम गोगी भट्ट है और उसने अदालत से अबूरी जमानत ली हुई है। उसके घर पर भी पुलिस का छापा मारा गया। क्या आप समझते हैं कि गोगी भट्ट को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फिर उसका अंजाम भी ऐसा ही होगा जो तीफी भट्ट का अंजाम हुआ है? मुमकिन है ऐसा हो सके, क्योंकि वहां पे छुड़वाने में गोगी भट्ट का नाम भी तो आ सकता है ना। अच्छा, गोगी भट्ट को भी आप समझ सकते हैं कि वो छुड़वाने के लिए वहां पे जा सकते हैं? अपने जाते हैं, क्योंकि गैर कभी छुड़ाने गया है। आज तक जितने भी साथी हैं वो ब्लड रिलेशन वाले गए हैं ना ज्यादातर। एहसन शाह के भाई गए थे ना उसे छुड़ाने। बिल्कुल। हाँ, तो इसी तरह अपने ही जाते हैं। आप समझते हैं कि गोगी भट्ट को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो उसका भी अंजाम ये हो सकता है या होना चाहिए? पता नहीं, अब उसके साथी, अब साथी लाहौर में इतने ज्यादा हो गए हैं पूरे पंजाब में कि हर जगह पहुंच जाते हैं। अगर उसकी दफा भी साथी पहुंच गए तो उनको रोक तो कोई नहीं ना सकता। शाह जी, ये बताइए कि तीफी भट्ट तो अपने अंजाम को पहुंच गया, आपको इस अंजाम के बाद ये लगता है कि अमीर बलाज के उन दो मासूम बच्चों को उनके बाप के कत्ल का इंसाफ मिल गया? इसका तो जवाब वही देंगे ना कि वो इस चीज से मुतमिन है कि नहीं। हो सकता उनको भी तराज हो कि इसको ये क्यों मरा।
अच्छा। वो मुमकिन है ना, वो चाहते हो कि अदालत से सजा होता। हाँ। तो ये तो अब उनकी जो सोच है उसकी तर्जमानी मैं तो नहीं कर सकता, ये तो वही बेहतर बताएंगे, उनके बच्चू साहब बोलते हैं, वो बताएंगे। शाह जी ये भी बताइएगा कि गोगी भट्ट अगर गिरफ्तार हुआ या कर लिया गया तो क्या उसको अदालत पेश करेंगे या फिर इसी तरह? नहीं, अगर गोगी भट्ट के साथ कोई जायज नजायज करनी होती तो कितनी तरीकों पे वो अदालत में गया, वहां पे तो उसके साथ कुछ नहीं हुआ, कि हुआ कुछ? बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो ये इल्जाम ना लगाएं इदारे पे। अगर कोई मुजाहमत करेगा, गोली चलाएगा, तो वो इदारे का है कि कोई एक चलाएगा, हम 10 चलाएंगे। अच्छा, गोगी भट्ट और तीफी भट्ट का नाम अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बहुत बड़ा नाम था और गैंगस्टर इनको देखकर अपने इलाकों में इसी तरह की जो है वो बदमाशी का कल्चर प्रमोट करते थे। तीफी भट्ट अपने अंजाम को पहुंच गया। आपके तवज्जो से क्या आप कहेंगे कि क्या जो पंजाब के दूसरे बड़े शहरों में इस तरह का कल्चर प्रमोट करने वाले या जो इस तरह का अनासर हैं उनको क्या पैगाम जाता है या फिर उनको क्या अब करना चाहिए? पंजाब के तमाम शहरों में नहरों का जाल बिछा हुआ है। तमाम जिनमें बदमाश हैं, जो या बदमाशी के जरासीम हैं, उनसे मैं कहूँगा अपना असला नहरों में फेंक दें रातों रात, और जरासीम कुछ अदवायात का इस्तेमाल करें ताकि उनके अंदर जो बदमाशी के जरासीम है ना, उनको मार लें, नहीं तो उनका अंजाम भी इबरतनाक होगा। अच्छा शाह जी, सीसीडी सिर्फ इसी तरह के अनासर का कला कमा करने के लिए बनाई गई है या फिर इसके अलावा जो मंशियात फरोश हैं या फिर जो जुए के अड्डे चलाते हैं या फिर और जो जना के अड्डे चलाते हैं उन लोगों के लिए भी सीसीडी कार्रवाइयाँ करेगी आगे मुस्तकबिल में जाके? अब ये जो तीफी भट्ट को छुड़ाने के लिए आने वाले हैं ना, इनका जब इनको पुलिस ट्रेस कर लेगी ना, उसके बाद मनशियात फरोश, जुआ करवाने वाले और ब्रोथल हाउस, इनकी बारी है। और इन्होंने भी अगर आगे से असला दिखाया तो इनका भी यही अंजाम होगा। और ये होना चाहिए, मेरे माशरे को हर चीज से पाक होना चाहिए। तीफी भट्ट के हलाकत के बाद आप समझते हैं कि लाहौर में अमन हो जाएगा? जो लोग बात करते थे कि कमजोर का बच्चा मरता है, फलाना होता है, मैंने भी कहा था कि ये सीसीडी का इम्तिहान है, कहा था। बिल्कुल। तो अब सीसीडी अपने इम्तिहान में 100/100 नंबर लेके पूरी उतरी है। अब सीसीडी पे कोई उंगली उठाएगा तो उसकी उंगली फिर मैं तोड़ भी दूंगा। बहुत शुक्रिया शाह जी आपका, आपने बड़े अच्छे अंदाज में बताया कि किस तरह से ये वाक़या हुआ और अब तीफी भट्ट को छुड़ाने वाले वो मुल्ज़मान जिनके पीछे पुलिस की टीमें सर तोड़ कोशिश कर रही हैं कि उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाए और फिर उनको भी इसी तरह तीफी भट्ट के साथ ही निशाने इबरत बनाया जाए। ये वो वाक़या और ये वो बदनामे ज़माना इंसान था जिसकी वजह से शहर लाहौर का अमन बर्बाद हुआ था और फिर इनको देखकर या फिर ये लोगों के बच्चों को किस तरह से बेरवी का निशाना बनाते थे और इस तरह के काम करवाते थे कि उसके बाद आज ये साबित हो चुका है कि सीसीडी जिस मकसद के लिए बनाई गई थी वो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी है। और अगर लाहौर के अलावा पंजाब के दूसरे बड़े शहरों में जहां पर इस तरह के गैंगस्टर मौजूद हैं वो अपना किबला दुरुस्त कर ले, नहीं तो सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब आप तमाम लोगों का किबला ज़रूर दुरुस्त करवाएंगे। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह निगहबान।